गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन ने स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग। जो रिमेनिंग टॉपिक था पिछली क्लास में अपन ने इसको कुछ रिमेनिंग छोड़ा था, क्योंकि अपन ने इससे पहले जो डायग्रामेटिक प्रोसेस था उसके ऊपर डिस्कस किया, तो अपन इसकी जो थ्योरी थी वो आज डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें अपन ने कहाँ तक पढ़ा था कि दिस कॉज ए कोरिस्पोंडिंग वेव मोशन इन द एंडोलिम्ब, मतलब कि दिस कोज, तो इसमें कोरिस्पोंडिंग वेव होगा मोशन इन द कहाँ तक, एंडोलिम्ब की तरफ, और रिजल्टिंग इन वाइब्रेशन ऑफ द बेसिलरी मेम्ब्रेन। तो रिजल्टिंग इन वाइब्रेशन ऑफ द कहाँ पर, बेसिलरी मेम्ब्रेन, एंड स्टिमुलेशन ऑफ द ऑडिटरी रिसेप्टर्स। स्टिमुलेशन कौन होंगे, ऑडिटरी रिसेप्टर इन द हेयर सेल्स ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन। तो जो हेयर सेल्स है और किसकी, स्पाइरल्स ऑर्गन की। तो देखो द नर्व इम्पल्स जनरेटेड पास टू द ब्रेन इन द कोक्लियर पोर्शन। तो इसमें क्या बताया गया कि भी जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेटेड होगी पास टू द कहाँ पर, ब्रेन और इन द कोक्लियर। तो देखो पोर्शन ऑफ द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जिसके अंदर क्या बताया गया, एट क्रेनियल नर्व। तो देखो द फ्लूइड वेव इज फाइनली एक्सटेंडेड इनटू द कहाँ पर, मिडिल ईयर, और बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द राउंड विंडो। अब देखो द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व ट्रांसमिटेड द इम्पल्स टू द ऑडिटरी न्यूक्लियाई इन द मेडुला वेयर the synapse before they are conducted to the auditory area in the temporal lobe of the cerebrum। अब देखो इसमें क्या बताया गया, because some fibers cross over in the medulla and the other remain on the some side the left and right auditory areas of the cerebrum। अब देखो रिसीव करता है किसको, इम्पल्स को, फ्रॉम बोथ ईयर्स, यानी दोनों ईयर्स के अंदर जो इम्पल्स है उनको ये क्या करता है, रिसीव करने का काम है करता है। इसके बाद में इसमें क्या बताया गया कि जो रिसीव करेगा, रिसीव के बाद में इसमें बताया गया कि जो साउंड वेव है वो प्रॉपर्टीज है किसकी, पिच की, एंड जो वॉल्यूम और इंटेंसिटी। तो पिच इज डिटरमाइनेड बाई the frequency of sound wave and is measured in hertz। ठीक है। अब देखो साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेट द बेसिलर मेम्ब्रेन। अब देखो 8 डिफरेंट प्लेसेस अलोंग इट्स लेंथ अलाउिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच। तो अब देखो क्या बताया कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड्स ऑन द किसके अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वेव एंड इज मेजर्ड इन डिस्क्राइब्स डेसिबल्स। अब डीबी के अंदर 90 dB होनी चाहिए। तो इसमें क्या बताएगा, द ग्रेटर द। तो देखो सबसे पहले अपन इसका थ्योरिकली पोर्शन पढ़ लेते, फिर इसकी डायग्रामेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो देखो एम्पलीट्यूड of the wave created in the endolimb, so the greater is the stimulation of the auditory receptors। अब in the hair, तो cell in the spiral organ और enabling precipitation of volume। तो very loud noise होगा और cause किसको करेगा, hearing को। अब जो loss particularly when prolonged because it damages the sensitive hair cells of the spiral organ। मतलब क्या बताया गया कि जो एप्टीट्यूड ऑफ द जो वेव है वो क्रिएटेड इन द जो किसके अंदर, एंडोलिम्स के अंदर। तो ग्रेटर स्टिमुलेशन होगा कहाँ पर, ऑडिटरी रिसेप्टर्स के अंदर, और जो हेयर सेल्स इन द स्पाइरल ऑर्गन के अंदर, और इनेबलिंग परसेप्टेशन ऑफ वॉल्यूम वेरी लोड। तो नॉइस कोज हियरिंग को, लॉस को, और पर्टिकुलरली व्हेन प्रोलॉन्ग्ड बिकॉज इट डैमेज द सेंसिटिव हेयर सेल्स ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन। तो अब देखो इसके अंदर क्या बताया गया
कि जो साइकिल्स पर सेकंड हेजार्ड्स का, तो इसमें फ्रीक्वेंसी बताई है कि हाई पिच के अंदर क्या होगा कि जो रिदम है अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। लो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो साइकिल्स के अंदर जो बनेगा उसके अंदर गैप होगा, क्या होगा, अप डाउन के बीचों में क्या होगा, गैप। तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है और ज़्यादा है जो फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। इसके बाद में आता है एम्पलीट्यूड। इसके अंदर बताया गया कि जो साइकिल्स पर सेकंड हेजार्ड्स है तो हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम्स इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा बिलो साइज से इसका सर्कम्फेरेंस बनेगा। तो ये था इसका डायग्रामेटिक प्रोसेस कि इसके अंदर यह बताया गया फ्रीक्वेंसी लो और हाई, तो दोनों फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि बैलेंस एंड द ईयर। अब देखो बैलेंस एंड द ईयर कैसे होगा, तो इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले सेमी सर्कुलर कैनाल्स वेस्टिब्यूल्स। इसमें देखो कि द सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैव नो ऑडिटरी फंक्शन ऑल्दो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कोक्लिया। तो देखो द सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैव नो ऑडिटरी फंक्शन ऑल दोज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कोक्लिया। तो इसमें क्या बताया गया, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन, मतलब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ द हेड इज स्पेस कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। मतलब कि द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन ऑफ द हेड इन स्पेस, तो इसमें क्या बताया, कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। तो देखो देर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वन लाइंग इन ईच ऑफ द 3 प्लेन्स ऑफ स्पेस। तो इसमें क्या बताया गया कि देर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वन लेइंग इन ईच ऑफ द 3 प्लेन्स ऑफ स्पेस। तो देखो कौन कौन सा, दे आर situated above, beside and behind the vestibule of the inner ear and open into it। तो जो इनर ईयर है वहाँ पर ये ओपन हो। अब देखो द सेमी सर्कुलर कैनाल्स लाइक द कोक्लिया आर कंपोज्ड ऑफ एन आउटर बोनी वॉल एंड इनर मेम्ब्रेन ट्यूब्स। तो इसमें क्या क्या बताया कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स लाइक द कोक्लियर are composed of an outer bony wall and inner membranous tubes, और जो डक्ट है वो। तो इसके बाद में देखो द मेम्ब्रेनस डक्ट कंटेन किसको करता है, एंडोलिम्ब एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी वॉल ऑफ पेरिलिम्ब। मतलब जो मेम्ब्रेनस डक्ट है वो कंटेन किसको करता है, एंडोलिम्ब को, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी वॉल बाय पेरिलिम्ब। तो इसमें क्या बताया गया, द यूट्रिकल इज ए मेम्ब्रेनस सैक विच इज पार्ट ऑफ द वेस्टिबुल एंड द 3 मेम्ब्रेनस डक्ट ओपन इनटू एट देयर डायलेटेड एंड्स। अब देखो द एम्पुला, तो देखो द स्केला, द सेकुला इज पार्ट ऑफ द वेस्टिबुल and communicates with the utricle and the cochlea। मतलब कम्युनिकेट किसके साथ में, जो कोक्लिया और जो यूट्रिकल है उसके साथ में ये कम्युनिकेट होता है। तो इसमें क्या बताया गया कि भी इन द वॉल्स ऑफ यूट्रिकल्स सेकुले एंड एम्पुले। तो इसमें बताया देर आर फाइन स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सेल्स विथ मिनट प्रोजेक्शन कॉल्ड हेयर सेल्स। अब देखो एमनोगेस्ट द हेयर सेल्स देर आर रिसेप्टर्स ऑन सेंसरी नर्व एंडिंग्स विच कंबाइन फॉर्मिंग द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। इसमें क्या बताया गया कि जो वाल है एट्रिकल्स की वो सेकुलर एंड जो एम्पुलास देर आर फाइन स्पेशलाइज किसके, एपिथेलियल सेल्स, और
माइन्यूट प्रोजेक्शन करता है कॉल्ड हेयर सेल्स का, और अमंगस्ट द हेयर सेल्स देर आर receptors on sensory nerve endings or which combine forming the vestibular part of the vestibulocochlear nerve। अब देखो इसके अंदर अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बैलेंस की, मतलब किस तरीके से बैलेंस से फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया गया, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द वेस्टिबुलम यूट्रिकल एंड सेकुलर आर कंसर्न विथ बैलेंस। तो देखो एनी चेंज ऑफ position of the head cause moment in the perilimb and endolimb which bends the hair cells and the stimulates the sensory receptors in the utricle seculae and ampullae। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है एंड द जो वेस्टिबुलाई है ये क्या करता है, कंसर्ट विद किसके साथ में, बैलेंस और एनी चेंजेस जो पोजीशन है उसके साथ में हेड कोज मोमेंट को करता है, और जो पेरीलिम्फ है वो एंडोलिम्फ विच बैंड्स होता है किसके साथ में, हेयर सेल्स के साथ में, और स्टिमुलेट्स द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द यूट्रिकल्स सेकुली एंड द एम्पुला। अब देखो द रिजल्टेंट नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द वेस्टिबुलर नर्व विच जॉइंस द cochlear nerve to form the vestibular cochlear nerve। अब देखो the vestibular branch passes first to the vestibular nucleus then to the cerebellum। अब देखो the cerebellum also receive nerve impulse from the eye and प्रोपेरियोसेप्टर्स जिसको अपन सेंसरी रिसेप्टर बोलते हैं इन द स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स। अब देखो इम्पल्स फ्रॉम दीज थ्री सोर्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड डिफरेंट नर्व इम्पल्स पास टू द सेरिब्रम एंड टू स्केलेटल मसल्स। अब देखो दीज रिजल्ट्स इन अवेयरनेस ऑफ बॉडी position, maintenance of upright posture and fixing of the eye on the some points or independently of head movements। तो इसमें क्या बताया गया कि जो बैलेंस है कि सबसे पहले क्या होगा कि अवेयरनेस, पोजीशन, मेंटेनेंस रहेगा और अपराइट पोस्चर रहेगा, फिक्सिंग रहेगा, आई मूवमेंट्स वगैरह और पॉइंट्स और इंडिपेंडेंटली ऑफ हेड मूवमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो सेरिबेलम रिसीवर्स है वो क्या करते हैं इम्पल्स फ्रॉम आई की तरफ, और जो सेंसरी रिसेप्टर है वो क्या करते हैं स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स, वो इम्पल्स फ्रॉम दीज थ्री सोर्सेज कोऑर्डिनेटेड डिफरेंट नर्व इम्पल्स पास करते हैं सेरिब्रम्स को एंड स्केलेटल मसल्स को, और रिजल्ट्स किसको करते हैं अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन को और मेंटेनेंस की होता है अपराइट पोस्चर को। अब देखो राइट एंड द साइट एंड द आई, इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, देखो डिस्क्राइब द ग्रो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आई की, और डिस्क्राइब्स रूट्स टेकन्स बाय नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रेटाइना टू द सेरिब्रम। उसके बाद में एक्सप्लेन हाउ लाइट एंडिंग्स द आई इज फोकस्ड ऑन द रेटाइना। उसके बाद में स्टेट द फंक्शन ऑफ द एक्स्ट्राकुलर आई मसल्स और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई। अब इसके अंदर अपन ये प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। द आई इज ऑर्गन ऑफ द सेंस, आई है वो सेंसरी ऑर्गन्स, साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी एंड इट इज सप्लाइड बाय ए ऑप्टिक नर्व। जो सेकंड होता है वो आई को ब्लड सप्लाई भी करवाता है। ऑप्टिक नर्व आई को ब्लड सप्लाई भी करता है, ध्यान में रखना। इट इज ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप एंड इज अबाउट 2.5 सेमी इन डायमीटर। अब देखो द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय एडिपोज टिश्यू। तो देखो द बोनी वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी
मतलब इसमें क्या बताया गया कि जो स्पेस बिटवीन आई के अंदर है, जो ऑर्बिट कैविटी के अंदर, वो ऑक्यूपाइड होती है एडिपोज टिश्यू की, और ये द बोनी वाल्स है, मतलब छोटी वाल्स ऑफ द ऑर्बिट, एंड द फैट हेल्प करता है किसको, प्रोटेक्ट, तो द आई फ्रॉम इंजरी को, आई से इंजरी से बचाता है आई। फिर है जो स्ट्रक्चरली द टू आई आर सेपरेटेड बट अनलाइक द ईयर सम ऑफ द देयर एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड सो दैट दे फंक्शन एज ए पेयर, एक जोड़े के रूप में ये फंक्शन करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू सी विथ ओनली वन आई बट थ्री डायमेंशनल विजन इज impaired, तो when only one eye is used or especially in relation to the judgment of speech and distance। मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरली टू आइज है ये सेपरेटेड होती है, लाइक एक दूसरे के साथ अलग अलग, और एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट मतलब दोनों एक साथ एक्टिविटीज़ करती है और फंक्शनल पेयर के रूप में करती है। और पॉसिबिलिटी क्या रहती है इनकी, वन आई बट थ्री डायमीटर्स विजन इनमें होता है, और इम्पेयरमेंट व्हेन ओनली वन आई इज यूज्ड, तो स्पेशली रोटेशन जो सेकंड आई है वो जजमेंट करने का काम है करती है। उसके बाद में देखो स्ट्रक्चर के अंदर बताया गया कि देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू इन वॉल्स ऑफ आई, मतलब 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। जो इसके अंदर बताया गया कि जो आउटर फाइबर्स लेयर है वो स्क्लेरा एंड कोर्ना, द मिडिल वेस्कुलर लेयर और ट्रैक कोरोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। अब देखो द इनर नर्व टिश्यू लेयर रेटाइना। अब देखो स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल आर द लेंस और सिक्वस फ्लूइड्स एंड विट्रस बॉडी। अब देखो क्या बताया गया, जो सिलरी बॉडी एंड आइरिस। अब देखो जो इनर नर्वस टिश्यू लेयर है वो रेटाइना की, और उसके बाद स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बॉल आर द लेंस एक्वस फ्लूइड्स और विट्रस बॉडी, इनसे ये रहता है। तो देखो स्क्लेरा एंड कोर्ना बताया गया कि विद जो स्क्लेरा और जो वाइट ऑफ द आई के अंदर फॉर्म्स होता है वो क्या, आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल aspects of the eyeball and is continuous anteriorly with the transparent cornea। मतलब जो स्क्लेरा एंड कोर्ना है इसके अंदर बताया गया कि जो वाइट ऑफ द जो आई फॉर्म्स है वो आउटर मोस्ट लेयर्स होती है ऑफ द पोस्टीरियर एंड द लेटरल एस्पेक्ट्स की, तो ऑफ द आई बॉल्स एंड द इज कंटिन्यूस किसके साथ में, एंटीरियरली विद द ट्रांसपेरेंट कोर्ना के साथ में बताया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपना लास्ट पोर्शन यही जो स्क्लेरा एंड कोर्ना, तो देखो कंसिस्ट ऑफ किसको करता है, फ्रिम्स फाइबर्स मेम्ब्रेन्स को, और डेट मेंटेनेंस करता है किसको, शेप ऑफ आई की, एंड गिव किसको करता है, अटैचमेंट टू द एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ द आई। मतलब जो कंसिस्ट ऑफ है जो फ्रिम्स फाइबर्स मेम्ब्रेन डेट मेंटेनेंस करता है किसको, स्पेस ऑफ द आई, एंड द गिव्स अटैचमेंट टू द किसको, एक्सट्रेंसिव मसल्स ऑफ द आई। अब देखो इसमें क्या बताया गया, एंटीरियरली द स्क्लेरा कंटिन्यूस एज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट इपिथेलियल मेम्ब्रेनस। मतलब जो एंटीरियरली द जो स्क्लेरा है वो कंटिन्यूस किसके साथ में, ट्रांसपेरेंट्स और इपिथेलियल मेम्ब्रेन्स। अब देखो द कोर्ना, अब देखो लाइट रेज पास थ्रू द कोर्ना टू रीच द रेटाइना। तो आप देखो इसमें क्या बताया गया, द कोर्ना इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड इज इन्वेलेंट इन रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज टू फोकस देम ऑन द रेटाइना। मतलब क्या बताया गया, जो एंटीरियरली द स्क्लेरा है वो कंटिन्यूसली किसके साथ, क्लियर ट्रांसपेरेंट्स के टाइप इपिथेलियल मेम्ब्रेन्स को टू कोर्ना को, तो जो लाइट रेज पास होता है थ्रू द कोर्ना। अब देखो टू रीच द रेटाइना, तो इसमें क्या होगा, जो कोर्ना है वो कॉन्वेक्स जो एंटीरियरली होता है तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज करता है, फोकस देम ऑन रेटाइना, और फोकस किसके ऊपर करता है, रेटाइना के ऊपर फोकस से करता
है। तो इस तरीके से ये जो स्क्लेरा एंड कोर्ना अपना प्रोसेस करता है। अब देखो इसके बाद में अपन ने जो ये पढ़ा, अब जो वेव था तो अपन ने जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पीछे छोड़ा था वो आज से अपन ने स्टार्ट किया था। इसके अंदर के भी किस तरीके से जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो चीज़ देखी अपन ने। इसके बाद में देखो जो आई का में हीरिंग की जो फिजियोलॉजी छोड़ी थी, इसके अंदर क्या होगा कि जो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता, जिसमें क्या बताया गया कि अगर मान लो किसी को हीरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा फिर उसकी जो फिजियोलॉजिकली है वो चेंजेस रहेगी। अब देखो उसको सही तरीके से सिग्नल नहीं मिल पा रहा, जिससे क्या होगा सिग्नल सही नहीं मिलेगा तो उसकी जो बॉडी है वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर पाएगी, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाती। तो इसलिए क्या बताया गया कि जो हीरिंग प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट किसको करता है, फिजियोलॉजी को, जो बॉडी बैलेंस है उसको क्रिएट करता है। अब इसके अंदर जो अपन ने वे बताया कि हाई पिच है वो कंटिन्यूस अप डाउन रहेगा, लो के अंदर थोड़ा गैप रहेगा, फिर इसमें हाई वॉल्यूम है वो पास में रहेगा और कंटिन्यूस स्पीच आती रहेगी। लो वॉल्यूम है तो इसके अंदर क्या रहेगा, गैप रहेगा, परंतु जो स्पीच है वो क्या रहेगी, डाउन रहेगी। ये था। उसके बाद में अपन ने देखा जो वो वेव क्रिएटेड हो रही है तो एंडोलिम्स के थ्रू, और आगे कैसे स्टिमुलेट हो रही है, और ऑडिटरी रिसिप्टर्स और जो हेयर्स है और जो ऑर्गन्स है वो किस तरीके से एक दूसरे को रिलेटेड होकर फंक्शंस कर रहे हैं। फिर बैलेंस पढ़ा अपन ने ईयर का, तो इसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं और किस तरीके से अपना फंक्शन को ऑर्डिनेट एसोसिएटेड के साथ में करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वन ऑफ लाइंस है ना, ईच ऑफ द 3 पेलेंस और स्पेस सिचुएटेड एबो द बी साइड्स और बिहाइंड द वेस्टिबुलर इनर ईयर्स एंड ओपन इनटू द सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर और कोक्लियर कंपोज करता है। तो ये आउटर वॉल्स तक और किस तरीके से इनर तक और किस तरीके से मिडिल तक। तो अपन ने देखा कि जो डक्ट और मेम्ब्रेनस है वो कंटेनेंट्स एंडोलिम्स के साथ में और सेपरेटेड रहता है, बोनी वाल्स और पेरीलिम्स, और इस तरीके से यूटिकल्स मेम्ब्रेन्स सेक्स रहता है और पार्ट्स ऑफ द वेस्टिबुलो और 3 मेम्ब्रेनस डक्ट ओपन इनटू द एट द डायलेटेड एंड्स और एम्पुला जो है उस तरीके से कम्युनिकेट्स करते हैं एक दूसरे के साथ में, एरिकल्स और कोक्लियर्स के साथ में। फिर अपन ने फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस देखो, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस मतलब जो हीरिंग्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो क्या होगा कि उसको सही तरीके से जो हीयरिंग है वो नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो कि हीयरिंग्स अगर उसको सही खड़ा रहना है तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो ब्रेन तक रिसिप्टर्स नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये कंटिन्यूस रहेगा। देखो इसमें क्या बताया गया है कि बी कंसर्न विद द बैलेंस एनी चेंज ऑफ जो पोजीशन है तो हेड्स कॉज मोमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर, और जो पेरीलिम्स एंड द जो एंडोलिम्स विच बैंड्स होते हैं एक दूसरे के साथ में हेयर सेल्स और स्टिमुलेट किसको करते हैं, सेंसरी रिसिप्टर्स को, जो एरिकुल सेकुला है एंड जो एम्पुला है, और रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द वेस्टिबुलर नर्व के पास। और उसके बाद में जो कोक्लियर नर्व है टू फ्रॉम्स द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्वस, तो वेस्टिबुलर ब्रांच पासेज फर्स्ट टू द वेस्टिबुलर कोक्लियर देन टू द सेरिबलम्स। अब देखो द सेरिबलम्स आल्सो रिसीव नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द आई एंड द प्रोप्रियो रिसिप्टर्स के सेंसरी रिसिप्टर्स के साथ में, और जो स्केलेटल मसल्स है, जॉइंट्स है, जो और अदर रिसिप्टर इनके साथ में ये कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से अपन फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस देखा अपन ने। इसके बाद में अपन ने साइट ऑफ आई पढ़ा, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है स्क्लेरा है और कॉर्निया ये पढ़ा था। और इसके बाद में अगर जो बचता है रिमेनिंग जो आई का डायग्रामेटिक प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्क्लेरा है और जो कॉर्ना है ये दोनों बताया गया, जो एंट्रेली किस तरीके से मसल्स कंटिन्यू कोऑर्डिनेट रहता है और दोनों आईज एक साथ कोऑर्डिनेट किस तरीके से अपना फंक्शंस करती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो हीरिंग है, कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग है और जो आई मोमेंट्स है, और कल नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन आई की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर के बाद में जो कॉर्निया और जो आज स्क्लेरा पढ़ा है, इसके अलावा जो बचते हैं आइरिस है, आईलिड्स है, स्क्यूमस है, ये सब अपन जो आई का फ्लूइड्स है ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी
अपन ने सिर्फ स्केलर और कोऑर्डिनेटर की ही आई का पढ़ा है, और आगे इसकी स्ट्रक्चर के बाद में इसके जो नेम्स वगैरह है वो सब अपन डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में।